इलेक्ट्रॉन वर्ड से लिया गया है। 600 बीसी में थेल्स ऑफ मिलेटस था, सबसे पहले उसने डिस्कवर किया था इस चीज को, क्या कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन से बना इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। और स्टैटिक वर्ड जो है वो लिया गया रेस्ट से। दो चीज होती है, डायनामिक और स्टैटिक। डायनामिक मतलब मोशन, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो हमने पढ़ना है चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट में होगा तो उसकी वजह से क्या क्या होगा, क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या उसका पोटेंशियल होगा, क्या वो फोर्स लगाएगा, वो सारी चीजें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। ऑल अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जब मोशन में होगा तो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका सेकंड यूनिट है फिजिक्स की, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज मोशन में होता है। चार्ज जो रेस्ट में है वो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो चार्ज एट रेस्ट का मतलब क्या है कि चार्ज जब रेस्ट में है, रेस्ट मतलब कोई कंडक्टर है या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल लगा लो, चार्ज इसमें है बट न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है। तो चार्ज जो है इसके अंदर न्यूट्रल है, तो ये चार्ज नहीं है अभी, अभी क्या है, न्यूट्रल है। जब इसके पास, हम दो तरह से इसको चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन से और इंडक्शन से, कंडक्शन से और इंडक्शन, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि कंडक्शन से कैसे कर सकते हैं और इंडक्शन से कैसे कर सकते हैं। इन सब चीजों से पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि चार्ज क्या है। चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ते हैं चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट में है तो सबसे पहले बात हमारे सामने आती है कि चार्ज होता क्या है क्या। ये कोई मटेरियल मीडियम है, इसका चार्ज क्या होगा? चार्ज, चार्ज इसकी प्रॉपर्टी है। चार्ज कोई मटेरियल नहीं है, चार्ज क्या है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी जिससे ये मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल मीडियम बाय विच इट एक्साइट एनी फोर्स और एक्सपीरियंस एनी फोर्स बाय एनी अदर ऑब्जेक्ट। किसी और ऑब्जेक्ट के द्वारा या तो चार्ज फील किया जाए, सॉरी फोर्स फील किया जाए, या किसी को फोर्स फील कराए, तो वो चार्ज एक प्रॉपर्टी है। मेनली तीन तरह से ये डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रॉन, एक जनरल एग्जांपल इसका आपने देखा भी होगा, जब आप कॉम्ब को ऐसे करके और उसको ऐसे करते हो तो डस्ट पार्टिकल उससे चिपक जाते हैं। या फिर किसी भी प्लास्टिक की चेयर को आप सिल्क के कपड़े से अगर झाड़ोगे तो कुछ टाइम बाद उस चेयर के अंदर भी चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मेन तीन चीज आपकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन नो चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। न्यूट्रॉन मतलब कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बहुत कम लोग इस बात को बताएंगे, न्यूट्रॉन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, बट जो इससे बनेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो इक्वल होंगे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं तो 10 ही प्रोटॉन्स बनेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। मास, इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है? 9.1 दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन 7 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10⁻27। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31 होगा। बट अगर मैं और माइन्यूट लेवल में जाके बात करूं कि भाई मैंने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर है, बट और माइन्यूट अगर लेवल में हम जाएं तो जो प्रोटॉन है वो 0.002 टाइम्स प्रोटॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होगा वो 0.002 टाइम्स 002 टाइम्स
हैवियर होगा देन प्रोटॉन। इसका मतलब अगर मैं आगे बात करूं, आगे बढ़ाऊं इसमें, तो यहां पे आपका प्रोटॉन का आता है और यहां आ जाता है 4। इतना फर्क है दोनों के मास में, और ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज की वापस से। चार्ज मैंने बताया एक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज जो है वो मेनली हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही डिनोट करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन तो नो चार्ज है, न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है और प्रोटॉन पे चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? चार्ज नपता है हमेशा कूलम्ब्स में, या फिर ईएसयू। जो ईएसयू सुना आपने? ईएसयू, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम। क्या होती है? स्टैट कूलम। ठीक है, और ईएमयू अगर लेंगे हम, ईएमयू, ईएमयू दैट इज 10 कूलम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, दैट इज स्टैट कूलम, और ईएमयू का मतलब है आपका 10 कूलम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे इसके बारे में। पहले हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बारे में बात करेंगे, जो भी है इनका। इन पे चार्ज का और बता देता हूं मैं, चार्ज कितना कितना होता है। इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम, 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। प्रोटॉन पे होता है 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इक्वल होता है, न्यूट्रॉन पे 0, कोई चार्ज नहीं होता। बट दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कि इसमें होता है माइनस 1.6 10 raised to power minus 19, इसका होता है प्लस 1.6 10 raised to power minus 19। बिकॉज प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए ये प्लस 1.6 10 raised to power minus 19। इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज होता है, इसलिए ये माइनस 1.6 10 raised to power minus 19। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? जो भी हम चार्ज हम पढ़ रहे हैं, शुरू में मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसे चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्या उसका नेचर होता है, वो सब हम